बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको हामिद खां का कहानी पढ़ा रही हूँ और जिसमें मैंने हामिद खां बताया है। हामिद खां कहानी में कि हामिद खां के यहाँ यानी तक्षशिला में एक मुसलमान परिवार जिसमें हामिद खां नाम का व्यक्ति है और लेखक जब तक्षशिला जाने का उन्हें अवसर मिलता है तो भूख से व्याकुल रहते हैं, तो संयोगवश उसी की दुकान में पहुंच जाते हैं और वहीं पर वो खाना खाने के लिए कहते हैं। तो कुछ मिलेगा खाने के लिए, तो वो बताते हैं कि सालन और चपाती। तो वो तैयार हो जाते हैं। बात ही बात में उन्होंने पूछ लिया कि क्या आप हिंदू हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हिंदू होकर के वो हमारे यहाँ कैसे खा सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ की ये परंपरा नहीं थी। वहाँ रहने वाले लोग मुसलमानों को आतताइयों की संतान मानते थे, तो ये जानते थे कि उनके यहाँ खाना पीना नहीं हो सकता। उन्होंने लेखक ने बताया कि नहीं, हमारे यहाँ भारत में तो ऐसा नहीं होता है। हम सब लोग तो मिलजुल के ऐसे ही रहते हैं और हम अच्छा खाना खाना होता है तो मुसलमानी होटल में जाते हैं। लेकिन वो सब बातें सुना, ध्यानपूर्वक सुना, परंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने मेरी बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुनकर कहता है बड़े प्यार से कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। इतना अविश्वास उसे होता है कि वो कहता है कि काश मुझे ये अवसर प्राप्त होता कि मैं आपके मुल्क में आकर ये सब देखने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हो जाता। तो लेखक कहता है क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। लेखक उनसे पूछता है, तो वो कहते हैं मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन हो गया, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता हूं कि आप हिंदू हैं। उनका मुझे आपकी बात का यकीन है, लेकिन आप हिंदू हैं इस बात पर मुझे जैसे लग रहा है कि मेरी आत्मा इस बात को नहीं मान रही। क्योंकि उन्होंने जो देखा था वो ये देखा था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बड़ा भेद था। कोई हिंदू किसी मुसलमान के यहाँ जाकर कुछ नहीं खा सकता था। तो उन्होंने कभी ये चीज़ सोची भी नहीं थी कि वो खाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे इसी बात पर थोड़ा हो रहा है कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ, उन्होंने कहा कि आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ कहेगा, ये बात का उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। किसी मुसलमान से नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी मुसलमान से अगर आप ये बात कहेंगे तो संभवतः विश्वास भी नहीं करेगा। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादें हैं। मतलब हिंदुओं की नज़र में मुसलमान जो हैं वो आतताइयों की औलाद हैं, यानी कि हत्या करने वालों की औलाद हैं। तो ये कहा हमें इस हालात में अपनी जान, मान और शान के लिए लड़ना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हमको अपनी हालत पर या अपने वास्तव में अपने स्वरूप के लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ती। यही हमारी नियति है कि लोगों को हम पर विश्वास नहीं होता, हमें आतताइयों की संतान मानते हैं, हमसे वो दूर रहते हैं। कोई हिंदू हमारे संपर्क में नहीं आना चाहता, तो हमसे वो हर हालत में, उन्होंने कहा यही हमारी नियति है, यही हमारा भाग्य है कि हम हिंदू और मुसलमानों में एकता चाह के भी नहीं ला पाते। उसकी आवाज में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। लेखक ने जब सुना तो उन्हें लगा कि उनकी आवाज में बिल्कुल सच्चाई कूट कूट कर भरी हुई है। हर तरह से बात में सच झलक रहा है। और इसी प्रेम बस उन्होंने लेखक से पूछा आपका शुभ नाम। लेखक ने उस व्यक्ति विशेष से पूछा जिसके यहाँ उन्होंने खाना खाया था, क्योंकि उससे पहले उनका कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं हुआ था। लेखक भूख के मारे वहां पहुंचा था और पूछा था कुछ खाने को मिलेगा, तो उसने बता दिया था, लेकिन ऐसे कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं हुआ था। लेकिन जब आपसी बातें होने लगी तो उसने उनके व्यवहार को देखकर, लेखक यानी कि हामिद खां ने लेखक के व्यवहार को देखकर इतना प्रभावित हो गया कि उसने उनसे उनका नाम पूछ लिया। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा।
हामिद खान, वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं। तब उन्होंने पूरा परिचय दिया कि मेरा नाम हामिद खान है और वो सामने जो चारपाई पर बैठे हुए हैं वो मेरे पिता है, मेरे अब्बा जान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। अभी खाना दिया नहीं गया, लेकिन उस बीच में अभी तैयारी ही हो रही थी और इतनी सारी बातें हो गई। अब हामिद खान ने बड़े प्रेम पूर्वक सालन पकने के लिए कह के और उन्हें बिठाया। मैं इंतज़ार करने लगा और हामिद खान ने फिर एक लड़के को बुलाया जोर की आवाज़ दे करके, अरे ओ अब्दुल। हामिद खान ने जोर की आवाज़ लगाई और एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। तो एक लड़का, छोटा लड़का जो काम करता था उनके यहाँ, आंगन में चटाई बिछा के लाल मिर्च सुखा रहा था। जब उन्होंने आवाज़ दी कि अरे ओ अब्दुल, तो वो दौड़ता हुआ आया। तो हामिद ने पश्तो भाषा में उससे कुछ आदेश दिया। अब चूंकि पश्तो भी एक भाषा है, पश्तो में उसने समझाया और वो भागते हुए दुकान के पीछे की तरफ गया और तब तक लेखक वहीं बैठे रहे। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। किसी पर धौंस जमा कर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि प्यार स्वाभाविक रूप से होता है। कोई जबरदस्ती किसी से कहकर, अपनी बातों को बताकर या किसी को प्रभावित करके प्यार कर लिया जाए, ये संभव नहीं है। एक गुण है जो आपके अंदर दिखेगा तो अनायास कोई भी व्यक्ति आपकी ओर खिंचा चला आएगा। तो वो गुण है कि आपकी सहृदयता, आपकी दयालुता, आपका प्रेम। हामिद खान ने जितने प्रेम से चपाती सेकते हुए उन्हें बिठा लिया था लेखक को, और उनको देखकर उन्होंने प्रश्न पूछ लिया कि क्या आप हिंदू हैं। और इस बीच में दोनों लोग के बीच जो बात हुई उसमें एक आत्मीयता का भाव आ गया और वही आत्मीयता प्यार का कारण बन गई। तो उन्हें जो लग रहा था कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन उस आत्मीयता से उन्हें ये लगा कि दो विपरीत, दो अलग धर्म वाले भी आपस में प्रेम व्यवहार रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई मोल खरीदने वाली ये चीज़ें नहीं है कि हम उसे खरीद लें या ज़बरदस्ती किसी के इसके से कहकर प्रेम व्यवहार झलकाएं। आप ईमान से, मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। उन्होंने कहा कि कोई हिंदू तो यहाँ खाना खाने कभी आता नहीं है और आप वास्तव में, एक प्रेम है आपके अंदर, एक मोहब्बत है, किसी भी जाति और बिरादरी को लेकर आप अपने मन में कोई वैमनस्य नहीं रखते हैं, खुशमिजाज हैं, तभी तो सबको एक बराबर मानते हैं। और संभवतः ये आपका प्रेम ही है कि जो आपको यहाँ तक खींचे लाया और बड़े प्रेम से सब कुछ देखते हुए भी आपने मुझसे खाना मांगा। तो वही है कि आप हमारे होटल में प्रेमवश खाना खाने चले आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। तो ये मोहब्बत जो लेखक ने दिखाई थी कि नहीं, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हम लोग भेदभाव नहीं समझते, हमारे यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, सुनकर उसे आश्चर्य हुआ। लेकिन लेखक के प्रति उसके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया कि इंसानियत के नाते उसका प्रेम अपने आप उसके प्रति जग गया। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। अब उसके मन में ये बात आ रहा कि काश हिंदू और मुसलमान दोनों एक दूसरे को उतने ही प्रेम से, जैसे आप अपनी भावना रखते हैं, वैसे ही सारे रखते होते तो कितना अच्छा होता, हिंदुस्तान की कितनी प्रगति होती। लेकिन कुल मिलाकर के हिंदुस्तान की प्रगति तो दूर, यहाँ एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। तो बाहर देशों में और ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हामिद खान को लगता है कि वास्तव में इंसानियत से बढ़कर और कुछ नहीं है। सबसे बड़ा धर्म जो है वो इंसानियत का धर्म है। इंसानियत है तो कोई भी प्रेम से आपस में रह सकता है, प्रेम से मिल सकता है, हर तरह से हम मोहब्बत से रह सकते हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
इंसानियत से बड़ी कोई कौम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि काश कितना अच्छा होता कि हम सब मिलके ये सही रहते। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा हो गया और यही सब सोचते और बात करते करते, क्योंकि उसे विश्वास, लेखक की बात का तो विश्वास हो रहा था, लेकिन वो हैरान था कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता। तो उसे लगता काश उन्हें अपने आंखों से इस बात को देखने का अवसर प्राप्त हो जाता तो संभवतः वो इस बात को महसूस कर सकते। तो उन्होंने अपनी बात को समझाने की कोशिश की और आखिरी चपाती बना चुके थे और आखिरी चपाती बनाकर वो खड़े होते हैं कि अब खाना खिलाएं। तो जो छोकरा रहता है जो पीछे की ओर भागा था, वो एक थाली में चावल लाकर सामने रख देता है। थाली में वो चावल लाता है और चावल रख देता है। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसके ऊपर रख दी और फिर हामिद खां ने जो गरम गरम रोटियां सेकी थी वो उस पर रख दी और लोहे की तस्तरी में सालन परोसा और एक गहरे लोहे की तस्तरी जिसमें कि गहराई है, सालन उसमें परोस दिया। छोकरा साहब पानी में एक भरा कटोरा मेज पर रख कर चला गया और मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। मन में कोई भेदभाव नहीं था तो खाना और भूख भी थी। मन में कोई भेदभाव नहीं था और भूख लगी थी, तो ऐसे में उन्होंने भरपेट अच्छे से खाना खाया, प्रेम पूर्वक खाया और हामिद खां के प्रति एक प्रेम का भाव भी उत्पन्न हो गया। उन्होंने बड़े चाव से, बड़े पसंद से, भूख लगने पर तो बड़े पसंद से उन्होंने खाना खाया और उन्होंने इस तरह से, और खाना खाने के बाद उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कितने पैसे हुए। जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा, सीधी सी बात है, कोई भी खाना खाएगा कहीं तो वो पूछेगा ही कि वास्तव में कितने पैसे हुए। तो उन्होंने जेब में हाथ डाला कि कुछ पैसे निकाल कर दे दूं और पूछा कि कितने पैसे हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, देखिए प्रेम का शब्द, प्रेम अपने आप से भाव प्रकट करता है कि मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने लेखक का हाथ पकड़ लिया और बहुत प्यार पूर्वक बोला, भाईजान माफ कीजिएगा, पैसे नहीं लूंगा, आप मेरे मेहमान हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे मेहमान बनकर यहाँ आए हैं, आप हिंदू होकर मेरे होटल में खाना खाए हैं तो आप मेरे मेहमान हुए और मेहमान होने के नाते मेहमानों से पैसे नहीं लिए जाते, तो मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। लेकिन लेखक को ये थोड़ा नहीं जचा, क्योंकि उन्हें वहाँ देखकर ये लग रहा था कि वो गरीब है और उसी के लिए वो अपने रोजगारी के लिए ये काम कर रहे हैं। तो उन्हें लगा कि ये पैसे देना जरूरी है। वो बार बार कोशिश करते हैं लेकिन हामिद खां तैयार नहीं होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे मेहमान हो गए। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मेहमान नवाजी करना अलग बात है कि आपने मुझे एक मेहमान का दर्जा दिया, अतिथि का, देवता का दर्जा दिया, तो उसके बावजूद भी आपने मुझे इतने प्यार से खिलाया। लेकिन आप दुकानदार होने के नाते, क्योंकि आप इसी काम को कर रहे हैं और अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको पैसे लेने पड़ेंगे, क्योंकि बिना पैसे के मैं भोजन करके यहाँ से नहीं जा सकता। तो उन्होंने अच्छी तरह से उनसे कहा और समझाया। अब हामिद खां को भी लगने लगा कि लेखक के मन में बार बार ये बात आ रही है। तो 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। अब किस जमाने की बात है, सोच लीजिए कि 1 रुपए का नोट उन्होंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। और बढ़ाने, लोग कहते हैं ना कि अगर कभी कभी प्रेम हो जाता है तो हम कहते हैं कि चलिए आपने दे दिया, हमें मिल गया, बस आप इसको रखिए। कहने का मतलब प्रेम भाव के नाते आपने पैसे को मेरी तरफ बढ़ाया और हमें अच्छा लगा कि आपने में भी इस इंसानियत है, इसलिए आपने उस चीज़ को महसूस किया कि ये मेरा रोजगार है। लेकिन वास्तव में आप मेरे मेहमान हुए और मेहमान से मैंने पैसा लेके अगर खिलाने की बात सोची तो ये उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा मेहमान नवाजी अपनी जगह है, मेहमान नवाजी करना अपनी जगह है, लेकिन रोजगार भी तो है, तो आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। हामिद खां बड़ी सोच में पड़ गए कि क्या जवाब दें।
तो उन्होंने कहा कि 1 रुपए का नोट हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। तो देखिए, प्रेम इसको कहते हैं। जैसे ही लेखक ने 1 रुपया की नोट उसकी तरफ बढ़ाई और उसे लगा कि ना लेखक मान रहा था कि वो बिना पैसा दिए जाए, और ना हामिद खां चाह रहे थे कि वो बिना पैसा उससे ले। उन्होंने सबको समझाया कि नहीं, मेहमान से पैसा लेने का कोई मतलब नहीं, आप मेरे मेहमान हैं। उन्होंने कहा रोजगार है, आपको लेना चाहिए। इसी तर्क वितर्क में बातें चलने में उन्होंने उनके हाथ से वो पैसा उनके सम्मान के कारण ले लिया, और सम्मान के कारण लेकर फिर उन्हें वापस उनके हाथ में रखते हुए ये कहा कि आपने दे दिया और मैं समझिए मैंने पा लिया। तो मतलब आपका प्रेम था, आपने मुझे पैसे दिए, लेकिन मेरा भी प्रेम है आपके प्रति, तो मैंने वो पैसा प्राप्त कर लिया, समझ लीजिए। मैं आपको अपने घर का व्यक्ति, दोस्त, मित्र जो कहिए, आप मेरे हो गए, तो मैं वो पैसे नहीं ले सकता हूँ। और उन्होंने प्रेम पूर्वक वो पैसे लेकर फिर पुनः उनको वापस दिए। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, उन्होंने इस तरह से लफ्जों का इस्तेमाल किया और अपने प्रेम की, अपनी दोस्ती की एक कसम दिलाई कि आपने मुझे दिया तो मैंने आपकी बात रख ली और वो पैसा उठा लिया। अब मैं आपको अपना मेहमान मान के वो पैसा वापस दे रहा हूं। आपको मेरे मोहब्बत की कसम है कि आप उसे रखिए, आप उसे अपने पास रखिए। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ पर रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूं कि आपके ही हाथों में ये रहे। उन्होंने कहा कि आपने दिया, मैंने ले लिया, लेकिन मैं ये चाहता हूं ये पैसा आपके हाथों में रहे। क्यों? क्योंकि वो एक यादगार हो गया। वो ऐसी यादगार हो गया कि उन्हें वो जीवन भर नहीं भूलेगा। जब भी वो कहीं तक्षशिला या कहीं जाएंगे और ऐसी परिस्थितियों में पड़ेंगे कि उन्हें कहीं खाना खाने जाना होगा, तो हामिद खां उनसे भूल नहीं सकते। संभवतः हामिद खां को कभी नहीं भूल पाए, तभी ये कहानी आज हमारे हाथों में है। तो हामिद खां का प्रभाव उनके व्यक्ति पर, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में ऐसा समा गया है कि वो चाह के भी उसे भुला नहीं सकते। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए, मगर मैं चाहता हूं कि यह आपके ही हाथों में रहे। आप जब पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। तो उन्होंने कहा कि आप जब कभी से जब ये पैसा अपने पास रखिए और जब आप वापस हिंदुस्तान जाइए तो इस पैसे से आप किसी मुसलमानी होटल में जाके पुलाव खा लीजिएगा, और खाते समय आप मुझे याद कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि पैसा वसूल हो गया। तो ये भावना उनके मन में आती कि पैसा पूरा वसूल हो गया। तो पुलाव खाएं और तक्षशिला में के भाई हामिद खां को याद करें। वहां से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। लेखक वहां से निकले तो तक्षशिला के खंडहर देखने वो चले गए। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा। उसके बाद उनकी मुलाकात कभी दोबारा हामिद खां से नहीं हुई, लेकिन उनकी यादों में हामिद खां हमेशा हमेशा के लिए उतर गए थे। और यही कारण है कि उनके संस्मरण पर आधारित ये कहानी है जिसको उन्होंने यहाँ लिखी। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं से हम जीवन भर प्रभावित रहते हैं। चाहे कभी वो राह चलते मिली हो, किसी स्टेशन पर मिल जाए, ट्रेन के सफर में हो जाए, या अनजाना के ही रूप में कभी आपको किसी की मदद करने का मौका मिले या किसी ने आपकी मदद की हो, तो वो दो रास्ते हो जाते हैं। उसके बाद हम कभी नहीं मिलते, लेकिन वो यादों में हमेशा हमेशा के लिए समा जाते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो हमारी स्मृतियों में आकर बस गए हैं। तो वो लेखक कभी भी हामिद खां को भुला नहीं पाए। उन्होंने फिर कभी मुलाकात उनकी नहीं हुई, लेकिन उनकी यादों में हामिद खां हमेशा जिंदा रहे। पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी ताजा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। उन्होंने कहा, बात करने का लहजा, मेहमान नवाजी का वो तरीका, सब कुछ उनके दिलो दिमाग में आज भी बसा हुआ है।
वो देख रहे थे कि वास्तव में हामिद खां का जो प्रेम था उनके लफ्ज़ों में, उनके शब्दों में उभर कर आ गया था। और इस तरह से उनका मन जो था हामिद खां से इतना प्रभावित हो गया कि उसे वो भुलाकर भी कभी भुला नहीं सकते थे। हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए हुए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं, आज भी उनके मन में उसी प्रकार बसी हुई है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद खां और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ जैसे भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। कहानी की शुरुआत में जब लेखक अखबारों में तक्षशिला की आगजनी की बात पढ़ता है तो उसे हामिद खां याद आता है, और हामिद खां की वो दोस्ती याद आती है कि जब वो तक्षशिला में गया और उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला था, गलियों गलियों में घूमते घूमते उसे हामिद खां की दुकान मिली थी, तो वो उनकी यादों में बस गई थी। तो उन्होंने अखबार में जैसे तक्षशिला की आगजनी की घटना पढ़ी, उनके दिमाग में वो कहानी, यानी वो दृश्य, जिस दृश्य में हामिद खां की और लेखक की मुलाकात हुई थी, वो पूरी कौंध गई, बिजली की तरह चमक कर उनकी यादों में आ गई। और उन्हें लगा कि काश मेरे दोस्त की दुकान बची हो। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, दुआ मांगी कि मेरे दोस्त हामिद खां की दुकान भली प्रकार बची हो। मतलब कहने का मतलब, दोस्ती तो हो गई लेकिन मुलाकातें उसके बाद नहीं हुई, लेकिन मन में एक स्थान मिल गया था। हामिद खां के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हो गया था, या हामिद खां के मन में जो प्रेम रहा होगा, उसको एक स्थान मिल गया था, वो प्रभावित हो गया था। हामिद खां ने लेखक के साथ बातचीत करके प्रभावित, उन्होंने कहा आप जैसे लोग कम मिलते हैं जो एक छाप छोड़ जाते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ के लोग आपकी बातों पर विश्वास भी नहीं करेंगे। हामिद खां को विश्वास होता है, लेकिन वो साथ ही कहता काश मुझे अपनी आंखों से ये सब देखने का अवसर प्राप्त होता। कहने का मतलब, विश्वास के बाद भी उसके मन में इच्छा होती है कि मैं जरा देखूं तो उस देश को। भारत के प्रति एक सम्मान झलकता है उसकी बातों से, उसके शब्दों में एक सम्मान है कि वो सम्मानित शब्दों में कहता कि काश उसे भी ये अवसर प्राप्त हो जाता कि वो देख पाता कि कैसे हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलके भी रह लेते हैं। तो ये प्रेम है जो अपने आप प्रकट होता है। तो लेखक को वो दिन आ जाता है याद, उन क्षणों के कारण जब वो अखबार में आगजनी की घटना को पढ़ते हैं, तो वो मनाते हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, हामिद खां की दुकान को कुछ ना हुआ हो। क्योंकि हामिद खां ने उन्हें उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में वो भूख से बिल्कुल व्याकुल थे, कहीं खाने का कोई, प्यास से व्याकुल थे, कड़कड़ाती धूप थी और उन्हें रहने की कहीं जगह नहीं थी, ऐसी स्थिति में उन्हें छांव मिली, बैठने की जगह मिली, भोजन मिला और प्रेम पूर्वक भोजन खिलाया गया। साथ ही रोटी और सालन के साथ उन्हें चावल भी परोसा। आत्मीयता के कारण उसे जो अलग रखा था उसमें से चावल मंगा के दिया कि वो खाएं और पेट भर भोजन करें। पैसे की बारी में भी उन्होंने आपस में ये समझौता कर लिया कि आपने दे दिया, मुझे मिल गया, लेकिन मैं ये पैसा नहीं लूंगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हो गए। अतिथि देवो भव की जो भावना थी वो हर जगह दिखाई पड़ जाती है। तो मैंने आपकी खातिरदारी की, वो मेरा प्रेम था और पैसे लेकर मैं उस प्रेम को छोटा या कम नहीं करना चाहता हूँ, तो पैसे भी वापस कर दिए। तो दोनों का प्रेम ये दिखाता है यहाँ पर कि प्रेम भाव जो है किसी भी स्थिति में, किसी भी जाति बिरादरी से हो सकता है। रूप, मोह, पैसा, मुंह देखकर या अन्य हाव भाव के कारण प्रेम नहीं होता। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि उनसे किसी समाज के लोगों से किसी से प्रेम हो?
अगर हम राजनीतिक ओहदों की बात करें तो वो अगर प्रेम किसी को दिखाते भी होंगे, आपने कभी समाचार पत्रों में या कहीं पढ़ा या देखा होगा, तो उसके पीछे उनकी राजनीतिक चालें हैं। उन चालों से वो अपने आप को जनता के साथ प्रेम के रूप में दिखाते हैं कि वो उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। लेकिन वास्तविक प्रेम तो ये है लेखक का जो हामिद खां से दिखाया गया है। तो कहानी छोटी है लेकिन बहुत हृदय को छू जाने वाली है, प्रभावित करने वाली है कि कैसे एक हिंदू और एक मुसलमान का एक दूसरे पर विश्वास जमता है और उतने ही प्रेम से लेखक खाना खाता है और उतने ही प्रेम से एक उसका मित्र हामिद खां जो मुसलमान है उसे खाना खिलाता है और साथ ही साथ ये भी कहता है कि काश मुझे भी ऐसे स्वरूप को देखने का अवसर प्राप्त हो जाता। पैसे को लेके वो कहता है कि आप पैसे रखिए, जब किसी मुसलमानी होटल में खाना खाने जाइएगा तो आप मुझे याद कर लेंगे तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। कहने का मतलब आप मुझे अपनी यादों में जिंदा रखिएगा। कभी भी ऐसा अवसर मिले, लोग कहते हैं ना कभी भी मौका मिले तो आप मुझे याद करिएगा, यानी मैं आपके किसी काम आ जाऊं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ये भावना यहाँ पर भी कहानी में दिखाई गई है। तो हामिद खां कहानी जो है वास्तव में एक सच्चे प्रेम को यहाँ इन्होंने दर्शाया है कि सच्चा प्रेम जो है वो इंसानियत का प्रेम होता है और वो किसी के बीच हो सकता है। वो जाति बिरादरी ऊंच नीच अमीर गरीब देखकर नहीं होता है। तो इस भावना को इन्होंने यहाँ पर व्यक्त की है। कहानी काफ़ी प्रभावित है करने वाली है और किसी को भी मुझे लगा है आपको भी अच्छी लगी होगी। आप कहानी को दोबारा भी पढ़िएगा क्योंकि ये कहानी वास्तव में बहुत दिल को छू लेने वाली है। आज हमारे यहाँ समाज का जो दृश्य हो गया है उस दृश्य में तो यही होता है कि समाज में कई वर्ग बढ़ जाते हैं और उसके पीछे किसी सामान्य जनता का फायदा नहीं होता है, लेकिन कुछ कुर्सीधारी लोग, कुछ सफ़ेद पोश लोग समाज में इस तरह की आबो हवा बना देते हैं, वातावरण बना देते हैं कि पूरे समाज को ये लगने लगे कि हिंदू और मुसलमान कभी एक हो ही नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं है। आप अपने पड़ोस में किसी रहने वाले हिंदू या किसी रहने वाले मुसलमान से कभी भी कोई बैर नहीं देखे होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि अगर किसी हिंदू के बगल में ही किसी मुसलमान का मकान है तो ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वो भले एक दूसरे के मौके पर खड़े होंगे, एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करेंगे, एक दूसरे के तीज त्योहारों में इकट्ठा होंगे और उन्हें कहीं मतभेद नहीं होगा। लेकिन मतभेद की बात करें तो वास्तव में समाज का कुछ वर्ग विशेष होता है जो लोगों में इन भावनाओं को डालता है। तो तक्षशिला में भी ऐसे ही लोग होंगे। जो वर्ग ज्यादा होता है वो प्रभावी होता है। अगर हिंदू ज्यादा हैं तो वो मुसलमानों को इस तरह की भावना से ग्रसित कर देंगे और अगर मुसलमान होंगे तो हिंदुओं को कर देंगे। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये भावना ही गलत है। हर तरह से इंसान तो इंसान है, कहीं भी उसे रहने का अवसर प्राप्त हो, कहीं भी उसे खाने का अवसर प्राप्त हो। क्या खून अलग होता है? हिंदू और मुसलमान के खून में रंग में अंतर होता है? पहचान सकता है कोई? नहीं। लेकिन हमारे बाहरी भावों ने लोगों को इस तरह का बना दिया है कि समाज में हम एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, एक दूसरे को हे दृष्टि से देखते हैं, जो उचित नहीं है। समाज की उन्नति में सबका हाथ बराबर है, सबका हिस्सा बराबर है, लेकिन उसके साथ ही साथ हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि हम समाज की उन्नति में बराबर सहायक रहें। हामिद खां कहानी वास्तव में प्रेम को स्पष्ट करती है कि सही ढंग से जो एक सांप्रदायिक भावनाओं से ऊपर उठकर जो वास्तविक प्रेम है वो यहाँ पर दिखाया गया है, उसी को यहाँ प्रकट किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और
आप इसे दोबारा पढ़िएगा यदि किसी उर्दू शब्द का। तो बच्चों, हामिद खां कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी और मुझे उम्मीद है कि हामिद खां कहानी आपको बहुत प्रभावित भी की होगी। ऐसे देखा जाए तो समाज में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन वास्तव में समाज में ऐसे उदाहरणों की कमी भी नहीं है। समाज में हर लोग आज कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि जो एक नज़ीर बन जाती हैं और वो यादों में हमेशा हमेशा के लिए समा जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें ही कहानी बन जाती हैं, ऐसी चीज़ें ही लोगों के लिए उदाहरण बन जाती हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हमारे समाज में पड़ी हुई हैं जो बैरभाव, जो सांप्रदायिकता, जो अन्य तरह के भाव या कटुता, वैमनस्य दिखाया जाता है, उसके पीछे किस्सा कुर्सी का होता है, जो जिसे हम और आप ये समझते हैं कि हमें आपस में किसी के प्रति कोई वैमनस्य नहीं होता है, लेकिन इन कुर्सीधारियों के प्रति वास्तव में वैमनस्य होता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।